मार्शलों ने हमको कभी भी बेदर्दी के साथ बाहर किया। सर में चोट लगा। के गुंडा लोगों ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है और हमारे जो कार्यकर्ता विजय जी की जो हत्या हुई है और एसपी कहते हैं कि नहीं वो ऐसे ही छज्जू बाग में गिर गया। को छुपाने के लिए सदन के अंदर सदन के बाहर जिस तरह से ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं और सदन से सड़क तक ये लड़ाई अब जारी रहेगी। आप देख रहे हैं SGL न्यूज डिजिटल, सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों बिहार में लगातार सियासी गलियारों में एक गूंज मची हुई है। लगातार एक बात जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के ऊपर जो बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई है और बिहार में हर जगह हर किसी सोशल मीडिया पे इसी बात की चर्चा हो रही है। लेकिन इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा सीधा का सीधा आरोप आरजेडी के ऊपर या बिहार पुलिस के ऊपर लगाया जा रहा है, महागठबंधन की सरकार के ऊपर लगाई जा रही है कि उनके द्वारा जो है कि ये लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और एक बात इसमें यह भी है दोस्तों कि विजय सिंह नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता की मृत्यु भी हो गई, जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने में लगी हुई है कि उनकी मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या हुई है। जबकि जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, जिस हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया था, वहां के डॉक्टरों का ये साफ साफ कहना हुआ कि उनके शरीर पे कहीं भी किसी भी चोट के निशान नहीं थे। हालांकि उनकी जान नहीं बचा पाए किसी कारणवश, लेकिन उनकी हत्या नहीं हुई है, उनका किसी और कारण से जो है कि उनकी मौत हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार वो विपक्ष पे हमलावर हैं। लेकिन आपको बता दें, एक वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एक बयान सुनाना चाहूँगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वो नेता विजय सिंह जिनकी मृत्यु हुई, जो उनके साथ वहाँ से आए हुए थे, उनके साथ थे, उनका जब उनकी मृत्यु हुई या जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, उस समय उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि विजय सिंह की हत्या नहीं हुई है, उनकी मृत्यु हुई है किसी और कारण से। उनकी मृत्यु तब हुई है, वो जब तब बेहोश हो गए सड़क पे, जब घटनास्थल जहां प्रदर्शन हो रहा था वहां पहुंचने से पहले ही उनकी जो है कि स्थिति गंभीर थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पे डॉक्टरों ने उसे जो है कि मृत घोषित कर दिया। हम आपको पहले वो बयान सुनाना चाहेंगे जिसमें उनके दोस्त जो उनके साथ थे, भरत चंद्रवंशी, वो क्या कह रहे हैं, आप खुद ही देखिए दोस्तों। हाँ, उस समारोह में हम लोग जा रहे थे और जाने के पहले ही भागदड़ मचा। अब भागदड़ उसे गिरने के क्रम में उनका हो सकता है कि जबरदस्त कहूँ चोट लगा, फिर उठे तो उसके बाद हम लोग थे तारा हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो हम मशीन पर चढ़ा, लेकिन कोई उसका मशीन कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब उठे उसे एक फिर मंगाए एम्बुलेंस, तो हम लोग साथ और यहाँ देखिए। आपका नाम परिचय जरा? हम भरत प्रसाद चंद्र सिंह। हाँ, घर निजामदीपुर है जहाँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो में किस तरीके से भरत चंद्रवंशी जो उनके साथ थे इस पूरे घटनाक्रम में, वो साफ साफ ये बात कहते हुए दिख रहे हैं कि उनकी हत्या नहीं हुई है, उनकी किसी और कारण से मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता जो है कि इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में आपातकालीन लागू करने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि जिसका बयान मैंने आपको अभी सुनाया कि किस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि उनकी हत्या किसी और कारण से हुई है, उनकी मौत किसी और कारण से, उनकी हत्या नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने अब अपना बयान, ये बयान तब का है जब उनका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में और उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय का है। लेकिन अब जो ये अपने घर चले गए हैं, वहाँ से उन्होंने एक अपना बयान ही बदल दिया है। उस बयान में उन्होंने ये कहा है, जो ताज़ा बयान उनका है, कि उनकी जो है कि हत्या की गई है जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन में उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लाठी बरसाई गई, जिसके वजह से चोट लगने से उसकी मृत्यु हुई है, जिसे वो हत्या का नाम दे रहे हैं। लेकिन पहले जो है कि बयान में कुछ और ही वो कह रहे थे। लेकिन बात यहाँ पे गौर करने वाली ये भी है कि जब डॉक्टर ने ये साफ कर दिया है कि उनके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं थे, तो फिर ये किस तरीके से हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
का जो सीधा सीधा आरोप है ये उनके द्वारा दिया गया गलत बयान है जो वो बता रहे हैं। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको कुछ बयान सुनाना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के कि वो किस तरीके से लोगों को गर्म कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को बहका रहे हैं। और को छुपाने के लिए सदन के अंदर सदन के बाहर जिस तरह से ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं और सदन से सड़क तक ये लड़ाई अब जारी रहेगी और इनके इस गुंडा राज को खत्म करने तक हम लोग लड़ेंगे। ये बात है भारतीय जनता पार्टी का जो कल मार्च था उसको तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी थी। तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं। लोकतंत्र में उन्हें विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर उन्हें विश्वास नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जो है कि बीजेपी नेता तेजस्वी यादव पे हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में उसे विश्वास नहीं है, वो जो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहे हैं। लेकिन जब बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके गठबंधन में नीतीश कुमार की सरकार थी, तब 21 महीने में 8 बार जो है कि प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई, उसे भगाया गया वहाँ से, उसे जो है कि उसके साथ मारपीट हुई, बर्बरता की गई। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और गठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी आ गए और उनकी सरकार है, और आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पे जब लाठी चल रही है तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, उन्हें मिर्ची लग रही है। इसको लेकर के आरजेडी नेता भी उन पे अपना जो है कि बयान दे रहे हैं। उनका क्या कहना है देखिए। क्या कुछ चुम्मा नहीं न लेगी, वो तो अपना कार्रवाई करेगी। और ये बात राजद से बेहतर और कौन बता सकता है, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन इस तरीके का नहीं, हम लोग तो धरना प्रदर्शन में ही यहाँ आए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन ही करते रहे हैं और दर्जनों केस ये लोग किया है हम लोग पर। घर पर भी रहते थे तो बिना भाई वीरेंद्र का नाम दिए ये लोग मानता नहीं। काला शुक्रवार है, ब्लैक फ्राइडे है। अब सवाल है कि कितना ब्लैक फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे को हम मना चुके हैं। ये तो पहली दफा रोड पर आ रहे हैं। अब तो समझे कि रोड का क्या स्थिति है और सीखें, क्योंकि आग लगाना जानते हैं, ये आग बुझाना नहीं जानते हैं। पुलिस पर रोड़ा मारिएगा तो मार खैबे कीजिएगा। इसलिए प्रशासन को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अगर हाथ में लीजिएगा तो उसी की कार्रवाई होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये कहते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं कि वो जो है गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और जब उन्हें संसद भवन से बाहर किया गया था तो उससे पहले वो संसद भवन के अंदर जो है कि कुर्सी तोड़फोड़ की थी, काफ़ी जो है कि उपद्रव मचाया था, जिसके वजह से जो आसन पर बैठे हुए थे उनके द्वारा, जो अध्यक्ष के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से भाजपा नेता को संसद भवन से बाहर खींचकर फेंका जा रहा है। दोस्तों तस्वीरों में देखिए किस तरह से करते हुए लाल विधायक को बाहर फेंका गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लाल विधायक को बाहर फेंका गया है। जो जाने की बात है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग को जो है कि संसद भवन से खींचकर बाहर किया गया। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा दोस्तों कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में नीतीश कुमार की सरकार थी बिहार में, तब भी आरजेडी राजद के एक विधायिका थी, उनके जो नेता लोग थे उनके साथ भी इसी तरीके से जो है कि बर्बरता हुई थी। उनके साथ भी उनको भी इसी तरीके से संसद भवन से बाहर उसे कर दिया गया था, खींच के बाहर कर दिया गया था। यहाँ तक कि उनकी जो महिला विधायिका थी उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। ऐसा उनके साथ जो है कि हुआ था। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर ऐसा हो रहा है तो उन्हें जो है कि बहुत बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पे सम्राट चौधरी का भी बयान हम आपको सुनाना चाहेंगे कि वो किस तरीके से लोग को भड़काने का काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उनको हिम्मत नहीं है किसी अपराधी के पैर में भी एक लाठी मारने का, और हमारे नेताओं के, सांसद, विधायकों के सर पे लाठी मारने का काम किया। ऐसा अराजकता है, ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। तो ये लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं दोस्तों।
शायद ये भूल रहे हैं कि बिहार के अलावे और जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे पूरी जो है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पे किस तरह से जो है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इससे पहले किसानों के साथ किस तरीके से जो है कि उसे मारा पीटा गया था, वहाँ से भगाया गया था, कई किसानों की मौत भी हो गई थी। और इससे पहले रेसलर्स जो देश की महिला पहलवान के साथ किस तरह से उसे घसीटा गया था, ये चीज़ शायद ये भूल गए थे। और बीजेपी के ही सांसद हैं जिसके खिलाफ महिला पहलवानों ने जो है कि केस दाखिल किया है, जिसमें उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी उसे संरक्षण दे रही है, उसे बचा रही है, क्योंकि उनके सांसद हैं और वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या इसे नहीं दिख रही है। तो इन लोगों को भड़काने की एक साजिश है। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी नेता अपना बयान बदल रहे हैं, यहाँ कुछ और बयान दे रहे हैं और घर जाकर कुछ और ही बयान दे रहे हैं। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।